हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोटबुक प्रेजेंटेशन। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये गवर्नर से लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर्स एसएससी जेईई में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं गवर्नर से, वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर गवर्नर से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो इससे रिलेटेड हो सकता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको देखते हैं। इसको स्लाइड को हमने दो पार्ट में इस तरीके से बनाया हुआ है कि इसमें एक तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसके साथ में उसका एक्सप्लेनेशन है। और जिन स्टूडेंट्स ने गवर्नर का रिवीजन नहीं किया है, तो अगर उनको सामने ही क्वेश्चन आएगा तो उनको ये क्वेश्चन रटना पड़ेगा। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना है, एक रिवीजन या एक्सप्लेनेशन हुआ है तो वो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, और वो ये देख सकते हैं कि मैं इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। जो लोग चैनल पे नए हैं तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर मेरी कोई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन उनके पास पहुँच जाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हार्टनल गवर्नर कुड बी क्लासिफाइड अंडर द हेड ऑफ। चार ऑप्शन दिए हैं: इनर्शिया टाइप गवर्नर, पेंडुलम टाइप गवर्नर, सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर और डेड वेट टाइप गवर्नर। तो जिन लोगों को आता है वो आंसर इसका कर चुके होंगे, जिन लोगों को नहीं आता है वो इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि भाई कैसे हम गवर्नर को क्लासीफाई करते हैं। उससे भी पहले हम एक बार गवर्नर की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्चुअली व्हाट इज़ गवर्नर? तो गवर्नर इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच कंट्रोल द वेरिएशन ऑफ स्पीड। द वेरिएशन ऑफ स्पीड इज़ ड्यू टू द वेरिएशन इन लोड। जब गवर्नर इंजन होता है, उसके ऊपर लोड बढ़ता है, तो लोड बढ़ने पर क्या होता है, इंजन की स्पीड कम होने लगती है। तो गवर्नर उसकी स्पीड को बढ़ाता है। कैसे? फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ाकर। उसकी इसके रिवर्स, अगर उसके ऊपर इंजन के ऊपर लोड कम हो जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। तो उसकी स्पीड बढ़ने लगती है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को कम करना होगा। तो ये काम गवर्नर करता है। इस तरीके से उसकी स्पीड, इंजन की स्पीड को ये मेंटेन रखता है, एक रेगुलर, एक इक्विलिब्रियम स्पीड पे चलाता रहता है। ना तो स्पीड बढ़ने देता है ना घटने देता है। क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को ये वेरी कराता है। ठीक है, तो इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर एंड इनर्शिया गवर्नर। हम जो स्टडी करते हैं सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स की करते हैं। गवर्नर और स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। पहला पेंडुलम टाइप, इसका एक ही टाइप हम पढ़ते हैं, वॉट गवर्नर। दूसरा है ग्रेविटी लोडेड गवर्नर। इसके दो टाइप होते हैं, पोर्टर एंड कॉयल गवर्नर। ये इनको हम डेड वेट गवर्नर भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो स्लीव होती है उस पर एक डेड वेट रखा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रिंग लोडेड गवर्नर, जिसमें हम स्प्रिंग का यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग फोर्स के लिए। इसकी चार कैटेगरी हैं: हार्टनल गवर्नर, विल्सन हार्टनल गवर्नर, हार्टन गवर्नर एंड पिकरिंग गवर्नर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर हैं उसी के अंदर हमारा हार्टनल गवर्नर आता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइट एच एंड द एंगुलर स्पीड ओमेगा फॉर अ वाट गवर्नर एंड पोर्टर गवर्नर आर रिलेटेड बाय द आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस हैं, इसमें से देखना है हमको कौन सा सही है। तो इसके साथ में मैंने इसका हिंट दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है कि हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। m + m/2 1 + q अपॉन m इंटू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। इसमें m क्या है, मास ऑफ फ्लाई बॉल, और कैपिटल M हमारे पास है मास ऑफ डेड वेट। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है ये वाट गवर्नर का। एक्चुअली पोर्टर लिखा हुआ है, पोर्टर नहीं है, ये वाट गवर्नर का हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम देख रहे हैं कि h यहाँ पर h इज़ प्रोपोर्शनल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूले में हमें ये देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड इन RPM एट द वाट गवर्नर की उसकी मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड में जो डिफरेंस होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हमने दिया है।
N2 माइनस N1, वेयर N2 क्या है, N2 यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड है और N1 मिनिमम स्पीड है। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, रेंज होता है। तो इसको हमने सॉल्व किया, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या निकल के आया, 4 इसका राइट आंसर होगा। जिन लोगों को आता है वो कर चुके होंगे, इन क्वेश्चंस को आराम से कर पा रहे होंगे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ एन आइसोक्रोनस गवर्नर। आइसोक्रोनस गवर्नर्स की सेंसिटिविटी कितनी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हमें देखना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हमें पहले तो आइसोक्रोनस गवर्नर पता होना चाहिए क्या होते हैं, और फिर सेंसिटिविटी पता होनी चाहिए क्या होती है। तो पहले आइसोक्रोनस गवर्नर देखते हैं वो क्या होते हैं। ऐसा गवर्नर जिसकी जो रेंज होती है वो ज़ीरो रहती है, यानी मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड वो ज़ीरो होती है। उसके अंदर किसी तरीके का कोई स्पीड वेरिएशन नहीं होता, ठीक है। हर रेडियस ऑफ रोटेशन पे उसकी एक ही स्पीड रहती है, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है फॉर ऑल द रेडियस ऑफ रोटेशंस। तो ऐसे गवर्नर्स को हम आइसोक्रोनस गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी गवर्नर कितनी जल्दी रेस्पॉन्ड करता है अगर उसकी स्पीड में चेंज होता है। उसकी स्पीड में अगर चेंज हुआ, ठीक है, तो वो कितनी जल्दी उसकी जो स्लीव है उसको लिफ्ट कराता है, कितनी जल्दी क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को वो वेरी कराता है। सपोज़ करिए किसी इंजन पे लोड बढ़ता है तो उसकी स्पीड कम हो गई, ठीक है, स्पीड कम हो गई, तो वो उस पर क्विकली कितनी इसको मैथमेटिकल फार्मूला भी हमारे पास है, कैसे हम इसको मेज़र कर सकते हैं। N2 माइनस N1 अपॉन N। N2 माइनस N1 ये दो स्पीड्स हैं और N हमारे पास यहाँ पर मीन स्पीड है, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है इसमें, अगर कोई भी गवर्नर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा तो उस कंडीशन में हंटिंग होने लगती है। हंटिंग का मतलब क्या होता है कि इंजन हमारा जो गवर्नर है वो फ्लैक्चुएट करने लगता है, स्पीड ऊपर नीचे होती रहती है। क्यों होती है, अगर वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है तो वो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को ज़्यादा दे देता है। उससे ज़्यादा देने से क्या होगा, उसकी स्पीड अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। फिर बढ़ जाएगी तो फिर वो क्या करेगा, ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से उसकी क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को जितना कम करना था उससे ज़्यादा कम कर देता है, उसकी स्पीड और कम हो जाती है। फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है तो वो फिर क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को बढ़ाता है, लेकिन वो बढ़ाता जितना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये कंडीशन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एज द हंटिंग, ठीक है। तो दूसरा इसका जो आंसर यहाँ से हमको निकल के आ रहा है इस सेंसिटिविटी के फॉर्मूले से, N2 माइनस N1। तो N2 माइनस N1 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर N2 माइनस N1 हमारे पास क्या है 0 और नीचे क्या आ रहा है 1। तो यहाँ से पता चल रहा है कि आइसोक्रोनस गवर्नर की रेंज 0 होती है कौन 1, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इन्फिनिटी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही कुछ और देख लेते हैं कि आइसोक्रोनस गवर्नर कौन कौन से हो सकते हैं। तो रोटर और कॉइल गवर्नर कभी भी आइसोक्रोनस गवर्नर नहीं हो सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर स्पीड चेंज होगी, रेडियस ऑफ रोटेशन चेंज होगी तो स्पीड भी चेंज हो रही होगी, ठीक है। स्पीड चेंज, रेडियस ऑफ रोटेशन चेंज, या ऐसे कह सकते हैं रेडियस ऑफ रोटेशन चेंज हो रही है, नई कन्फिगरेशन बननी है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि हार्टनेल गवर्नर आइसोक्रोनस गवर्नर हो सकता है एट दिस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करंट मैच यूजिंग द कोड्स बिलो। लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड में हमको मैच कराना है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ए पे गवर्नर है, लिस्ट 1 में एक गवर्नर है। गवर्नर का काम होता है स्पीड को कंट्रोल करना, तो ये फोर्स से मिल जाएगा, ठीक है। और फ्लाई व्हील का काम होता है टर्निंग मूवमेंट से रिलेटेड होता है, क्योंकि फ्लाई व्हील भी स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक है। स्पीड को कंट्रोल गवर्नर भी करता है और स्पीड को कंट्रोल फ्लाई व्हील भी करता है। लेकिन फ्लाई व्हील कब करता है, जब स्पीड में वेरिएशन इज ड्यू टू द वेरिएशन इन टर्निंग मूवमेंट। टर्निंग मूवमेंट की वजह से अगर स्पीड में वेरिएशन है तब उसको फ्लाई व्हील रेगुलेट करता है, और गवर्नर करता है जब स्पीड में वेरिएशन लोड की वजह से है। तो ये दो आंसर हमको मिल गए। इसके साथ ही हम और देख लेते हैं
क्रिटिकल स्पीड हम किस में पढ़ते हैं, क्रिटिकल स्पीड ये डंकरले मेथड है, और दूसरा है इनर्शिया फोर्सेस के लिए हम डीएलएम्बर्ट अप्लाई करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का 4 केवल डी में आ रहा है, और बी का 2, बी का 2 ठीक है, इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टिफनेस ऑफ ए स्प्रिंग इन ए हार्टलैंड गवर्नर इज इक्वल टू S1 is equal to spring force exerted on the sleeve at the maximum radius of rotation, and S2 spring force exerted on a sleeve at minimum radius of rotation। तो स्प्रिंग फोर्स कॉन्फ़िगरेशन पे हमको ये फोर्सेस दिए हैं, तो इसके लिए फार्मूला होता है, ये फार्मूला गिवन है स्टिफनेस का, स्टिफनेस इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स डिफरेंस इन स्प्रिंग फोर्स अपॉन स्लीव लिफ्ट H। ठीक है, तो इससे हम इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं, कौन सा होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। यहाँ पर क्या है कि S1 मैक्सिमम है और S2 क्या है, मिनिमम है, इस वजह से S1 S2 है, ये मेरा यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर S2 मैक्सिमम है, यहाँ पर S2 मैक्सिमम होगा, इसलिए फार्मूला ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए हार्टनल गवर्नर 800 Newton force is exerted on a sleeve at minimum radius of rotation and 1200 Newton force is exerted at the minimum radius of rotation। ये मिनिमम नहीं होगा, ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर ये क्वेश्चन में यहाँ पर मैक्सिमम होगा, मुझसे लिखते हुए कहीं पे गलती हो गया होगा। मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन इफ़ द स्लीव लिफ्ट इज़ 20 mm द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग स्टिफनेस। जो फॉर्मूला हमने पहले यूज़ किया था उसमें हम उसी से इसको अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। दो स्प्रिंग फोर्सेस लिए हुए हैं और हमारे पास स्लीव लिफ्ट भी दी हुई है, तो इससे हम इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। 20 का राइट आंसर होगा 20। व्हेन द स्लीव ऑफ अ पोर्टर गवर्नर मूव्स अपवर्ड द गवर्नर स्पीड। तब क्या होता है कि गवर्नर की स्लीव ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ स्लीव कब जाएगी, जब ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगे हुए हैं वे बढ़ जाएंगे। और वे कब बढ़ते हैं, जब ओमेगा की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि MR ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंक्रीज़ करेगा तब ये फोर्स इधर बढ़ने लगेंगे और स्लीव हमारी ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, स्लीव ऑफ द पोर्टर गवर्नर मूव्स अपवर्ड द गवर्नर स्पीड। When the load on an engine increases, it becomes necessary to increase the supply of working fluid, and when the load decreases, less working fluid is required. The supply of the working fluid to the engine is controlled by। जैसे हमने भी पीछे देखा था, ये गवर्नर की डेफिनेशन है। अगर लोड बढ़ता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर लोड बढ़ता है तो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, और अगर लोड घटता है हम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिससे कि उसकी स्पीड मेंटेन बनी रहे। तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है हमारा गवर्नर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ मोर स्टिफ स्प्रिंग इज यूज इन हार्टनेल गवर्नर देन गवर्नर विल बी। अगर स्प्रिंग जो हमने लगाई हार्टनेल गवर्नर की जो स्प्रिंग है वो स्टिफ ज़्यादा है, यानी कि दबाने पर उसको दबाएंगे तो वो ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट उसे होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस फॉर्मूले से अगर हम उसको देखें, स्टिफनेस S2 माइनस S1, तो ऐसा करने से क्या होगा, उसकी जो स्लीव लिफ्ट है H, उसकी H हमारे पास कम होने लगेगी। हाई स्टिफनेस होने से जो H की वैल्यू है वो घट जाएगी, और H की वैल्यू घटने से क्या होगा, वो उसकी जो रेंज है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो जितना हमारे पास स्लीव लिफ्ट करती है उसी से रिलेशन होता है हमारा स्पीड रेंज का, स्पीड का। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी सेंसिटिविटी लेस सेंसिटिव हो जाएगा, इसका आंसर लेस सेंसिटिव हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो लिफ्ट है वो कम हो गई, यानी उसके अंदर जो स्पीड का जो वेरिएशन है, रेंज उसकी, वो रेंज उसकी कम हो जाएगी। रेंज होने का मतलब स्प्रिंग अगर टाइट हो जाएगा तो वो कम सेंस कर पाएगा। अगर ज़्यादा लोड हमने बढ़ा दिया, स्पीड में जैसे ही चेंज हुआ, स्पीड में चेंज हुआ उसमें, तो उसकी स्लीव लिफ्ट होनी चाहिए, लेकिन हल्की स्लाइटली चेंज इन स्पीड, लिफ्ट अगर राइज नहीं कर रही है, इसका मतलब है वो कम सेंसिटिव है।
वो हमारा गवर्नर सेंस नहीं कर पा रहा है इतनी स्लाइट स्पीड को। तो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि स्प्रिंग जो लगा हुआ उसकी स्टिफनेस ज़्यादा है, हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है और उतना फोर्स क्रिएट नहीं कर पा रही हमारी mr ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना फोर्स क्रिएट नहीं कर पा रहा, जिस वजह से क्या होगा, वो उस स्पीड पे हमारा गवर्नर क्या करेगा, उसकी स्लीप को लिफ्ट नहीं कराएगा, उसके अंदर वेरिएशन कम होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will be the change in the vertical height of the watt governor when the speed is decreased from 50 rpm to 25 rpm? अगर गवर्नर की स्पीड 50 rpm से 25 rpm हुआ तो उसकी हाइट ऑफ गवर्नर में क्या चेंज होता है? तो हमारे पास ये फार्मूला गिवन है, h इज़ इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर और h इज़ इक्वल टू 895 n स्क्वायर। ठीक है, ये ओमेगा की टर्म है, ये आरपीएम की टर्म है। यहाँ पर हम अगर जी की वैल्यू रख दें, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू रख दें 2πn60, तो फार्मूला ये वाला बन जाता है, h इज़ इक्वल टू 895 अपॉन एन स्क्वायर। हमारे पास n1 है, ठीक है, n1 की वैल्यू रख के हमने h1 कैलकुलेट कर सकते हैं, सिमिलरली h2 कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी हाइट ऑफ गवर्नर में क्या चेंज हुआ ये हम निकाल सकते हैं। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी रिलेटेड टू अ गवर्नर? तो इसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि स्टेबल गवर्नर कौन से होते हैं। तो स्टेबल गवर्नर पॉसेसेस ओनली वन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है रेडियस ऑफ रोटेशन, वन रेडियस ऑफ रोटेशन फॉर ईच इक्विलिब्रियम स्पीड विद इन द रेंज ऑफ गवर्नर। अगर कोई गवर्नर है, ठीक है, तो वो हर कहना चाहिए आपको कि हर स्पीड पे उसकी अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी, अलग अलग स्पीड पर उसकी अलग अलग रेडियस ऑफ रोटेशन होगी, तो वो गवर्नर कहलाता है स्टेबल गवर्नर। जैसे ही हम स्पीड बढ़ाते हैं तो वो नई कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, नई स्पीड हो गई और नई उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, नई रेडियस ऑफ रोटेशन होगी, ठीक है, तो वो गवर्नर स्टेबल गवर्नर हुआ। अगर स्पीड में चेंज हो रहा है तो उसकी जो स्लीव है वो भी लिफ्ट ज़रूर करनी चाहिए, उसकी हाइट ऑफ गवर्नर चेंज होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि आपकी स्पीड बढ़ी लेकिन स्लीप ने लिफ्ट नहीं की, तब वो गवर्नर स्टेबल गवर्नर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो स्टेबल गवर्नर मस्ट पॉसेसेस ओनली वन कॉन्फ़िगरेशन फॉर ईच इक्विलिब्रियम स्पीड विद इन द रेंज ऑफ गवर्नर। ठीक है, ऐसे गवर्नर को हम स्टेबल गवर्नर कहते हैं। अब हम देखते हैं अगर सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं हम तो क्या होगा। सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं, ज़्यादा हो जाती है तो हंटिंग जैसी सिचुएशन आ जाती है, जहाँ पर गवर्नर फ्लैक्चुएट करने लगता है, अपनी मीन स्पीड के ऊपर और नीचे लगातार फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये गवर्नर को अनस्टेबल कर देता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि इसका जो राइट आंसर होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका सेकंड आंसर जो होगा वो सही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रेशियो डिस्क्राइब द हाइट ऑफ द वाट गवर्नर टू दैट ऑफ द पोर्टर गवर्नर फॉर इक्वल आर्म एंड लिंक लेंथ वेयर m इज़ द मास ऑफ बॉल एंड m इज़ द मास ऑफ स्लीव। ये क्वेश्चन हम पहले भी एक बार एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर के लिए फार्मूला कौन सा होता है, ये फार्मूला होता है। इसमें अगर हम g की वैल्यू 1 रख देंगे, g की वैल्यू 1 का मतलब क्या हो जाता है, जब पोर्टर गवर्नर की आर्म्स बराबर हैं तब हम g की वैल्यू 1 रखते हैं, तो फार्मूला ये बन जाता है। तो इसमें m प्लस m अपॉन m, ये कहाँ पर देखने को मिलता है हमको ये यहाँ पर देखने को मिलता है m प्लस m अपॉन m। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसका एक ऑप्शन है वो शायद यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये आंसर नहीं है, सॉरी, इसका आंसर लिखा ही नहीं हुआ। इसका आंसर ये होगा, ये जो लिखा हुआ है m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। इसमें से इनका कोई सा भी आंसर नहीं होगा क्योंकि नीचे स्मॉल m आ रहा है, इसमें कैपिटल M है, तो इसका ये आंसर नहीं है, इसका आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द स्पीड ऑफ द गवर्नर इंक्रीजेज, जब गवर्नर की स्पीड चेंज होती है तो क्या होता है, हाइट ऑफ गवर्नर एंड रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीजेज। हाइट बढ़ जाती है और रेडियस ऑफ रोटेशन भी बढ़ जाती है, हाइट एंड दोनों ही चीज़ बढ़ जाती है। ठीक है, बी आंसर है, हाइट ऑफ गवर्नर एंड रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीजेज, दोनों ही रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। हाइट ऑफ गवर्नर डिक्रीजेज और रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीजेज।
नेक्स्ट है हाइट ऑफ गवर्नर इंक्रीजेज और रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीजेज। तो हम इसको देखते हैं, जब इंजन की स्पीड बढ़ती है तो स्पीड बढ़ने पर क्या होगा, ये हमारे पास अगर गवर्नर है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा बढ़ने से क्या होगा, ये पोल्स पर ये फोर्स इधर डाउनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्लीव लिफ्ट हो जाएगी। स्लीव जब लिफ्ट होगी तो हाइट ऑफ गवर्नर क्या होता है, हाइट ऑफ गवर्नर हमारे पास ये डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस हमारे पास हाइट ऑफ गवर्नर होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी स्पीड जब क्या हो रहा है, इसमें क्या पूछा, व्हेन द स्पीड ऑफ द गवर्नर इंक्रीज, जब स्पीड बढ़ती है तो ये फोर्स बढ़ेगा, स्लीव लिफ्ट होगी तो हाइट ऑफ गवर्नर तो कम हो जाएगा। दूसरा वो क्या पूछा, रेडियस ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होता है कि इस एक्सिस से यहाँ बोल तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये बढ़ जाएगी। तो रेडियस ऑफ रोटेशन तो इंक्रीज़ करेगी और हाइट ऑफ गवर्नर डिक्रीज़ होगा। तो आंसर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर आइसोक्रोनस स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर द कंट्रोलिंग फोर्स विद इंक्रीज इन रेडियस ऑफ रोटेशन। आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए और स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर के लिए कंट्रोलिंग फोर्स विद इंक्रीज, रेडियस को इंक्रीज करने पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी कंट्रोलिंग फोर्स पर। पहले तो कंट्रोलिंग फोर्स पता होना चाहिए। तो कंट्रोलिंग फोर्स क्या होता है, जब हम इसको बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो ऑल द फोर्सेस दैट बैलेंस एट mr ओमेगा स्क्वायर, तो वो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट कंट्रोलिंग फोर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फोर्स इस तरीके से हैं, यहाँ पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है, अगर स्प्रिंग कंट्रोल है तो स्प्रिंग नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगाता है, यहाँ mr ओमेगा स्क्वायर लगता है, mr ओमेगा स्क्वायर जो गवर्नर को mr बाहर की तरफ खींचता है। लेकिन ये कंट्रोलिंग फोर्स नहीं है। कंट्रोलिंग फोर्स क्या है, जितने भी ये डाउनवर्ड फोर्स हैं, एक स्लिप का मास होगा वो जो नीचे की तरफ लेके आ रहा है, तो ये mr ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस करते हैं, एक स्प्रिंग फोर्स और एक ये फ्लाई बॉल का मास नीचे की तरफ। ठीक है, तो इनका एक्चुअली ये कितने बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर ही होते हैं। तो ये कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम का हमारे पास बने हुए हैं। तो आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए ये बीच वाला हमारे पास दिया है, जिसमें F इज़ इक्वल टू AR, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर ऑल स्पीड्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो इसका आंसर आएगा रिमेन कांस्टेंट, इसका राइट आंसर होगा। स्पीड कुछ भी हो लेकिन ये हमारे पास ऐसा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द गवर्नर यूज इन अ ग्रामोफोन इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ग्रामोफोन होता था पहले जो टेप रिकॉर्डर को प्ले करता था। ठीक है, तो उसके अंदर भी एक इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक टाइप गवर्नर का यूज़ होता था। तो ये अपने आप में एक अलग टाइप का गवर्नर है, इसको बोलते हैं पिकरिंग गवर्नर। पिकरिंग गवर्नर इसमें क्या होती है, लीफ स्प्रिंग टाइप की होती है। इसमें ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जैसे स्पीड बढ़ती है तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, और ये स्लीप क्या, अगर ये बाहर की तरफ जाएंगी तो ये स्लीप अपर डायरेक्शन में जाएंगी। और कंट्रोलिंग फोर्स का काम कौन करता है इसमें, जो स्प्रिंग दी है लीप स्प्रिंग। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ फोर्स लगाती हैं, और दूसरा स्लीप का मास, ये कंट्रोलिंग फोर्स का काम करते हैं। तो ग्रामोफोन में पिकरिंग गवर्नर यूज़ होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।